नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। गाजियाबाद की इंदिरापुरम में चौथी मंजिल पर चढ़ी लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी लड़की। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने इस लड़की की जान बचाई है। मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के न्यायखंड इलाके की घटना ये बताई जा रही है, जहां पर एक युवती पारिवारिक विवाद के चलते चौथी मंजिल पर चढ़ गई। रेस्क्यू के तमाम नियमों को पालन करते हुए लड़की को नीचे उतारने के प्रयास किए गए। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह के बहुत समझाने के बाद लड़की हालांकि नीचे उतर आई। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने भाई का फर्ज निभाते हुए लड़की को अपनी बहन माना और फिर उससे राखी भी बंधवाई। सेकंड नंबर की बड़ा वाला तुमसे कौन है, भाई है या बहन है? बहन है। मम्मी कब एक्सपायर की है? 18 जुलाई। इसी 18 जुलाई की। बेटा एक बात बताओ, भाई कितने? एक भाई है। कितनी उम्र का है? 3.5 साल का। तो वो कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारा जो भी है तुम्हारे पिताजी से है ना। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारा जो भी संकट है पिताजी से है। यह सूचना मिलती है कि इंदिरापुरम थाने के अंतर्गत अभयखंड चौकी के अंतर्गत आने वाले एक हाउसिंग सोसाइटी में 4th फ्लोर पे एक लड़की छत पे चढ़ गई है और आत्महत्या किए जाने का प्रयास कर रही है। तत्काल मौके पे इंदिरापुरम पुलिस फोर्स पहुंचती है, स्वयं एसएचओ इंदिरापुरम वहां पे पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंचती है और हम लोगों ने रेस्क्यू के सारे जो नॉर्म्स होते हैं वो अपनाया और लड़की से बातचीत करके लड़की को समझा बुझा के फिर वापस नीचे उतारा। क्या कारण क्या रहा है कि लड़की जो छत पे चढ़ी? देखिए, जैसा कि अभी तक जो हम लोगों ने बच्ची से उस समय बात की, उसके बाद बच्ची उतरने के बाद थोड़ा एग्जॉस्ट होने के कारण बेहोश हो गई है, तो उसको फर्स्ट एड के लिए जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। तो बातचीत के दौरान जो समझ में आया कि बच्ची की माता का देहांत 18 जुलाई को हो गया था, जिससे उसका कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट था ये, और साथ में कुछ पढ़ाई को लेकर पिता ने कुछ डांट लगाई थी, जिसके वजह से भावुक होकर बच्ची ऐसा कदम उठाया। तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम के न्यायखंड इलाके का ये पूरा वाकया, और चौथी मंजिल पर चढ़ी ये लड़की खुदकुशी करने के लिए पहुंची थी। जब पूरे मामले को समझने की कोशिश की गई तो पता चला कि मां की मौत से आहत और पिता की डांट से हताश ये लड़की रक्षाबंधन वाले दिन खुदकुशी करने के लिए चौथे माले पर चढ़ गई। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, लाख समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लड़की नहीं मानी। हालांकि मोर्चा संभालते हुए एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह जब पहुंचे, उन्होंने बगल वाली बिल्डिंग में वो चढ़े, जाकर इस लड़की से संवाद किया, बातचीत की और फिर इसको लगातार वो ये आश्वासन देते रहे कि हर तरह की समस्या जो भी आपके सामने है उसका हम तत्काल समाधान करेंगे, लेकिन आप ये कदम ना उठाना। और लगातार जो बातचीत हुई उससे एक भरोसा कायम हुआ इस लड़की के जहन में एसीपी स्वतंत्र सिंह के लिए। उन्होंने आखिरी में कहा कि आज रक्षाबंधन का पर्व है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो फिर आप मुझे बताएं, आप मुझे राखी बांधें, आप मेरी बहन हैं, मैं आपको अपनी बहन मानता हूं और मुझे राखी बांधें, आप नीचे आ जाएं, आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, आगे कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, ये वादा अपनी बहन से करता हूं। तब जाकर ये लड़की नीचे उतरती है और फिर इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो उसके बाद गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर से ऐतिहासिक कदम के लिए सुर्खियों में आ जाती है। एसीपी स्वतंत्र सिंह ने लड़की की जान बचाई, ये एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया उन्होंने। खुदकुशी करने चौथी मंजिल पर यह लड़की चढ़ी थी, लेकिन इस बीच समय रहते स्वतंत्र सिंह वहां पहुंचे, एसीपी स्वतंत्र सिंह, और उन्होंने इस लड़की को अपनी बहन बनाया। रक्षाबंधन का पर्व था और ऐसे में आपको ये बताते चलें कि एसीपी स्वतंत्र सिंह को बहन भी मिल गई। हालांकि ये लड़की खुदकुशी करने के लिए चौथी मंजिल पर चढ़ी थी। पिता की डांट से हताश लड़की ने खुदकुशी का फैसला कर लिया था और चौथे माले पर वो चढ़ गई थी। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, हमारे जो टेलीफोन नंबर हैं वो नीचे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करके भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल भी हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे।
तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच इस पूरे घटनाक्रम में सराहनीय कदम उठाने वाले और गाजियाबाद पुलिस का एक बार फिर से सर ऊपर करने वाले एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले हिंदी खबर की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने जो कदम उठाया बहुत सराहनीय है। आपने जो संवाद स्थापित किया उसने न सिर्फ एक लड़की की जान बचाई बल्कि तमाम ऐसे लोगों को एक बड़ा मैसेज दिया सर, जिससे कि आने वाले समय में एक प्रेरणा का स्रोत होगा। सर, कैसे ये पूरा घटनाक्रम आपके संज्ञान में आया और कैसे ये मुमकिन हो पाया कि आपने जो संवाद स्थापित किया और फिर उसके बाद ये पूरा जो मामला था वो सुर्खियों में आया? देखिए, कल शाम लगभग 6 बजे इंदिरापुरम थाने के अंतर्गत हमारी अभयखंड चौकी पड़ती है। उसी के अंतर्गत एक हाउसिंग सोसाइटी में एक बच्ची के 4th फ्लोर पे छत पे जाके खड़े होने का मामला संज्ञान में आया। तत्काल पुलिस हरकत में आई। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड भी मौके पे बुला ली और जितने भी रेस्क्यू के नॉर्म्स हो सकते हैं जैसे जाल लगाना और अन्य चीजों को हम लोगों ने किया। और लड़की से लगातार वार्ता की जा रही थी, लेकिन वार्ता करना इसलिए टफ हो रहा था वहां पे क्योंकि बहुत ही नजदीक बिल्डिंग्स थी और उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जुड़ी हुई लेकिन नहीं थी। उसके बीच में गैप था जिससे उस एक छत से दूसरे छत पे जाया नहीं जा सकता था। और उस लड़की से जब बात की जाती थी वो लड़की और किनारे पे होती जा रही थी और वो लगातार अपनी कुछ बातों को रख रही थी, जिसमें से प्रमुख बात ये थी कि उसके द्वारा पिताजी की डांट लगाया जाना और ओवर एक्सपेक्टेशन होना पिताजी की, जो कि 10th की छात्रा है और 10th में अच्छे मार्क्स ले आने का उसके ऊपर दबाव था। साथ में मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि उस बच्ची का इमोशनल आउटबर्स्ट था क्योंकि अभी उसकी माताजी का देहांत इसी 18 मई को हुआ था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब मैं लगभग बच्ची 1.5 घंटा हो गया था जो वहां पे खड़ी थी, मैं जब मौके पे पहुंचा तो मैंने इन बातों की जानकारी इकट्ठा मुझे मिल गई थी। इसी के आधार पर मैंने जब बच्ची से बातचीत शुरू किया तो सबसे पहले मैंने उसका ध्यान चीजों को हटाने के लिए मैंने उससे कहा कि तुम सिर्फ मुझसे बात करो। और जब वो मुझसे बात करने लगी तो फिर मैंने जो है उसके सबसे पहले परिवार की जानकारी दी उससे कि उसके परिवार में कौन कौन है, उसका नाम क्या है, जिससे उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ। जब उसका माइंड मेरे ऊपर डाइवर्ट, अन्य चीजों से डाइवर्ट होकर जब वो मेरी तरफ फोकस हुआ उसका माइंड, तो मैंने उसकी इमोशनल चीजों को देखते हुए मैंने उससे कहा कि अगर आपका पिता से सबसे ज्यादा अगर आपको शिकायतें हैं तो एक जो भाई होता है, चूंकि उनका बातचीत में उस बच्ची ने बताया कि उसका भाई 2.5 साल का है और वो 3 बहनें हैं जो बड़ी हैं। तो चूंकि भाई अभी बहुत छोटा था और पिता से सारी चीजें थी, तो इस चीज को समझते हुए मैंने ये कहा कि बेटा आज रक्षाबंधन का दिन है और बड़ा भाई भी पिता के समान होता है, तो मुझे राखी बांधो। तुम्हें जो भी संकट है, जो भी समस्या है, पिताजी से है तो पिताजी नहीं बोलेंगे। उसी बातचीत के दौरान मैंने अपने 10th के परसेंटेज उसको बताया कि मेरे 10th के परसेंटेज बहुत कम थे, लेकिन फिर भी मैं एक ऑफिसर बन के आज यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ लोगों की। तो इस तरीके से मैंने उसको ये भी बताया कि आप भविष्य में अच्छा काम ही कर सकते हैं, परसेंटेज को मायने नहीं रखता है। इन बातों को करते हुए जब उस बच्ची को मेरी बात समझ में आई तब बच्ची ने अपना जो आत्महत्या करने का निर्णय था उसको त्यागा और वो नीचे आई। राखी बांधी फिर आपको? जी, अभी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। कमरे में उसने मुझे राखी बांधने का हाथ लगाया, लेकिन उसके बाद तो वो बेहोश थी कल जो है, तो हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद से मैं लगातार उसके टच में हूँ। आज मुझे शाम को उससे मिलने भी जाना। जी, चूंकि 2.5 साल का एक भाई है और आज एक भाई एसीपी के पद पर है, अब तो जिम्मेदारी चूंकि बहन की ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके कंधों पर। कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? और आपने जो उदाहरण दिया कि मेरे भी भैया 10 में नंबर जो है वो कम आए थे 10वीं में, आप भी निराश ना हो, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में इस बहन को भी कुछ इसी तरह के पद पोजीशन में हम देख पाएंगे। उसके पीछे भी पूरा एफर्ट रहेगा स्वतंत्र सिंह का? बिल्कुल। हम लोगों की यूपी पुलिस की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है और अगर हमने उससे बहन माना है तो हम लोग लगातार उसके टच में रहेंगे और उसको जो भी जीवन में समस्याएं आएंगी उसको दूर करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। पूरी तरीके से हम लोग तत्पर हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो अक्सर करके खाकी को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है सर, हमने तो कई बार देखा, ऐसी तस्वीरें आती हैं जब सवाल खड़ा हो जाता है कि कुछ लोग वहां मौजूद भी रहते हैं लेकिन वो भी जान नहीं बचा पाते। ऐसे में आपने जो पहल की वो बहुत सराहनीय कदम है, उसके लिए हम आपको फिर से कहेंगे कि बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक बेटी की जान बचाई। और सोचिए जब वो नीचे उतर आई तो वो बेहोश हो गई और ऐसे वक्त में अगर उसके वहां पर ऐसी स्थिति बन जाती तो वो सीधा नीचे आ गिरती और फिर न जाने क्या
तस्वीर होती, उससे पहले आपने उसको समझा बुझाकर नीचे बुलाया। ये बहुत बड़ी बात थी जो आपने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से सुलझाया और बताया। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं। निशा खन्ना मैम, आपका बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहूँगा, ऐसी स्थिति परिस्थिति कब बन जाती है युवाओं की और हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहाँ एक और हम ये उम्मीद करते हैं मैम कि हमारे बच्चे जो है बड़े होकर नाम कमाएं, वो भी एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह की तरह बड़े ओहदे और पद पर बैठें, तब हम देखते हैं जरा सी डांट में बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा आपने बोला कि उसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो डेफिनेटली उसकी वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब थी। दूसरी चीज, कई बार जो है पेरेंट्स अटेंशन पाने के लिए बच्चे टेम्पर टेंट्रम्स करते हैं, जिसे बोलते हैं अटेंशन सीकिंग का बिहेवियर होता है। अगर मेरी छोटी सी बात को नहीं माना जाएगा तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और यही वो उम्र होती है जिसे बोलते हैं टीन एज से वो उम्र। कई बार अगर आपने देखा हो तो बचपन से ही बच्चों की ये आदतें शुरू हो जाती है। मेरी चॉकलेट मिलने की जिद पूरी कर दी जाए, मुझे खिलौने लेके दिए जाए, मुझे कपड़े लेके दिए जाए, मुझे शूज लेकर दिए जाए। तो मोस्टली इन बातों को पेरेंट्स जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, और इंस्पाइट ऑफ पेरेंट्स जो है वो बाद में बैठकर बच्चे को समझाएं क्योंकि कौन सी जिद पूरी की जा सकती है और नहीं की जा सकती, और क्यों की जा सकती है और क्यों नहीं की जा सकती। जो कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन है वो माँ बाप और बच्चों के बीच में होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से दिल की बात नहीं करता और वाइस वर्सा, कोई पेरेंट्स भी बच्चों से दिल की बात नहीं करते, सिर्फ नीड बेस्ड बात करते हैं। तुम्हें स्कूल में क्या चाहिए, तुम्हें कितने बजे उठना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई कितने बजे करनी चाहिए। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि हर बच्चा जो है वो बड़ा होकर कोई पुलिस ऑफिसर बन जाए, और ऐसा कुछ नहीं है कि हर बच्चा बड़ा होकर सक्सेसफुल इंसान ही बने। हमें हर बच्चे को ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो खुश रहे और खुश रहकर अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताए। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर ओहदे पर भी पहुंच गए और आप खुश नहीं है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होगी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब को भी बधाई देना चाहूंगी, उन्होंने किस तरह से मैटर को हैंडल किया और बच्ची को सुसाइड करने से बचाया। आई थिंक सो अगर सर की तरह सारे लोग जो है वो इस सेंसिटिविटी से चीजों को डील करे तो आई थिंक सो बहुत सारे, इवन मैं बोलूंगी ये बात एक्चुअली में पेरेंट्स को करनी चाहिए थी, ना कि सर को। बट शायद वो जो कम्युनिकेशन है वो पेरेंट्स नहीं बना पाए अपने बच्चे के बीच में, और बच्चा भी पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें पेरेंट्स जिम्मेदार है, कई बार बच्चों में भी प्रॉब्लम होती है। वो इश्यूज हेरिडिटरी भी होते हैं, वो इश्यूज एनवायरमेंटल भी होते हैं, जैसे मैंने बोला जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं, एनवायरमेंट का रोल हो सकता है। अब बच्चों के मन में क्या चल रहा है, जैसे सर ने बताया कि बिटिया तब से बेहोश है, तो कहीं ना कहीं वो दिमागी रूप से कहीं ना कहीं परेशान तो थी कि वो बेहोश है, और वो परेशान तो थी क्योंकि अगर उसने, सर ने बोला कि मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ, मैं या तो डील करना चाहता हूँ या तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए था। ये सपोर्ट अपने आप में बहुत काम किया और हौसला दिया, और शायद उसी सपोर्ट की वजह से उसने अपना सुसाइड करने, यानी कि माता पिता की जो भूमिका है, हालांकि चूंकि माँ उस बिटिया की नहीं है और पिता की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, ऐसे में कई बार बच्चे जो हैं इस तरीके की मनोदिशा बना लेते हैं कि माँ नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। इस तरह की स्थिति भी है, उसके लिए समाज को भी आगे आना होगा, माता पिता को समझना होगा। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ठाकुर सजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हापुड़ से। सजन जी बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार जी। सर जी, मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से समस्याएं फैल रही हैं, आए दिन बच्चे बच्चियां ट्रेन से, मेट्रो से में अपनी जो मनोदशा होती है, उनकी जो समस्या होती है, उसका समाधान न ढूंढने के बजाय कहीं न कहीं वो मौत और सुसाइड करने की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा ही 2-3 दिन पहले मेरे साथ हुआ, जब मैं यात्रा कर रहा था रेल का जी, तो एक बच्चा ही, मुझे लगता है 15-16 साल का रहा होगा, उसने सुसाइड करने की सोच रहा था। मैंने उसको ध्यान से देख रहा था क्योंकि मैं भी उसे डिब्बे में खड़ा था, वो भी खड़ा था जी, और वो ट्रेन जैसे रफ्तार पकड़ी, उसने बैग फेंक के आगे बढ़ा हो तो अचानक मेरी नजर पड़ी और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया जी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि घर में नंबर कम आते हैं, या फिर ट्यूशन जाता हूँ तो वहाँ नंबर कम आते हैं तो मुझे डांट फटकार तमाम चीजें मिलती हैं जी। बहुत कुछ समझाया सुझाया, लेकिन जब मैंने आज आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा जी कि देश में ये आपने जो मुहिम छेड़ी है बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही नेक है। तो लेकिन इसका मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ ऐसा आप लोग इंतजाम करिए कि जिससे जन जन तक ये कुछ चीजें पहुंचे और इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। बिल्कुल, आने वाली जनरेशन को यह कदम उठाने में कहीं न कहीं शर्मिंदगी लगे और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर सके।
बिल्कुल सज्जन जी, आपने भी एक अच्छा काम किया, आपने एक और जान को बचाया, बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको इस बात के लिए। ऐसे ही कुछ तमाम समाज में ऐसे लोग होते हैं। मैं एसीपी स्वतंत्र सिंह आपके पास आऊँगा, और भी कई ऐसे लोग हैं जो आज फ़ोन लाइन के माध्यम से या दर्शक के नाते हिंदी खबर पर अपनी बात बताना चाहते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसे समाज में कदम उठाए हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपके इस कार्यकाल में क्या ये पहला ऐसा वाकया था, या इससे पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें एक बड़ी भूमिका आपने निभाई हो? देखिए, किसी को जान देने से रोकना या समझाना ये तो पहला वाकया था। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की ढेर सारी घटनाएं रही हैं जिसमें हम लोगों ने लीड की है और उस पर कार्रवाई। जी बिल्कुल, हालांकि ये पहला ऐसा वाकया जरूर रहा आपके इस कार्यकाल के दरमियान। लेकिन निशा खन्ना मैम, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो अभी एक दर्शक भी जुड़े थे सज्जन सिंह, उन्होंने कहा कि ट्रेन में एक बच्चा 15-16 साल का रहा और वो खुदकुशी करने की कोशिश में था। हालांकि उसे बचा लिया गया सकुशल, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि टीन एज का जिक्र आपने किया। 15 से 16 साल, 18 साल, 20 साल के ये जो युवा हैं, जो भविष्य है देश का, इसके पीछे माता पिता की डांट फटकार के साथ साथ और क्या ऐसे विषय हैं जो इस दिशा की ओर प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को? देखिए, एक चीज जैसे मैंने बोला, कई बार बच्चे खुद भी दूसरे बच्चों से अपना कंपैरिजन करते हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तो मेजर रोल प्ले करती हैं। अब जैसे आपने बोला कि मदर की डेथ हुई है, तो क्या उस बच्चे के साथ किसी ने कंसोल किया, उस बच्चे से पूछा तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम कहीं अकेलेपन से तो नहीं गुजर रहे हो, तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर पेरेंट, जैसे इसके फादर भी हो सकता है कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो भी अपनी जिंदगी से गुजर रहे हो, और ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे आके कंप्लेंट करते हैं कि पेरेंट्स ने हमें इग्नोर किया। और जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो पता चलता है वो अपने ही किसी स्ट्रगल या लाइफ के इंसिडेंट्स को डील कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, मुझे लगता है बचपन से ही अगर हम बच्चों को देखिए, पेरेंट्स ही बच्चों के आइडल होते हैं। अगर पेरेंट्स खुद आगे बढ़कर अपनी इमोशंस के बारे में बात करेंगे और वाइस वर्सा वो बच्चों से भी पूछेंगे वो क्या फील कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इस फैमिली में जब किसी की डेथ हुई तो क्या बैठकर बात की गई, क्या पूछा गया आप क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप अपनी मदर को और हाल ही में बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं, चाहे वो राजस्थान के कोटा से हो, जहां कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या करने के लिए लगातार उनकी घटनाक्रम सामने आए, उस पर भी बैठकें चल रही हैं और रणनीति बन रही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हैं जितेंद्र। जितेंद्र, बहुत स्वागत आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। पहले तो आपको और आपको पूरी टीम को नमस्कार रहेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोस में ही एक बेटा एक बेटी है, लेकिन फैमिली में मैं देखता हूँ आए दिन हमेशा लड़ाई झगड़ा पढ़ाई के लिए, उठने बैठने के लिए, तमाम चीजों के लिए होता रहता है। और जो बच्चे हैं जब खेल के मैदान में आते हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन वहाँ दिखता है, और वो कहीं न कहीं ना ही खेल में रुचि दिखा पाते हैं, ना ही पढ़ने लिखने में जो समस्या है वो तो है ही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, या फिर मैं जो अभी आपके गेस्ट हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो समस्याएं माता पिता या बेटे के द्वारा उत्पन्न हो रही है, इसका समाधान क्या होगा, और कैसे आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो युवा हैं, वो फ्रस्ट्रेट न हो करके कुछ ऐसा काम करे जिससे देश का विकास हो सके। जी, जवाब दीजिए मैम निशा खन्ना जी। जैसे कि जितेंद्र जी ने पूछा है, सबसे पहले कहते हैं हर प्रॉब्लम का, समस्या का हल कम्युनिकेशन है। अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, जैसा अभी बात भी कर रहे थे कि कोटा में भी सुसाइडल केसेस हुए हैं मार्क्स को लेकर, तो कई बार बच्चे खुद भी कंपेयर करते हैं, खुद भी बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो भी बड़े होकर कुछ ना कुछ एसपी साहब जैसा या एक सफल रूप से डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना है पेरेंट्स को भी कि आप भी अपने बच्चों को बोलिए और आप भी जिंदगी में यही अमल करिए, पैसा कमाना ज्यादा जरूरी नहीं है, खुश रहना जरूरी है। साथ ही साथ आजकल की जनरेशन में एक चीज और भी देखी गई है, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा अपने आप पर फोकस करते हैं कि मैं अगर किसी का बच्चा हूं तो मुझे ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो बच्चों में डिसिप्लिन लाना भी पेरेंट्स का काम है। अगर पेरेंट्स की लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो बच्चों को वो बोल सकते हैं कि आप भी डिसिप्लिन लाइए, और डिसिप्लिन लाने से फायदे और नुकसान क्या होते हैं, इंस्पाइट ऑफ ये करने की ये करना चाहिए, उसके फायदे और नुकसान को बताएं, कारण को बताएं, क्योंकि हम कारणों को डिस्कस नहीं करते हैं, हम सोल्यूशन को डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ उन पर लादते हैं। और लादने से चीजें नहीं होंगी, उनको बैठकर समझाना जरूरी होगा, चाहे वो मार्क्स को लेकर हो,
मार्क्स ज्यादा आने से बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है कि बच्चा खुश रहे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे बट अपने प्रोफेशनल करियर में वो खुश नहीं रहे। बिल्कुल। तो वो आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में करोड़ों दर्शक हिंदी खबर के माध्यम से आप दोनों को सुन रहे हैं। अभी युवाओं के हीरो बने स्वतंत्र कुमार सिंह एसीपी गाजियाबाद, वो भी चूंकि उन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया, कहते हैं कि एक जिंदगी अगर आप बचा लेते हैं तो उसके लिए ईश्वर भी आपके लिए बाहें फैला के खड़ा रहता है और आपको भरपूर आशीर्वाद देता है कि आपने एक नेक काम किया, और इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। बाकी जिंदगी में हम सभी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीवन किसी का बचा लेना ये एक बहुत बड़ा काम है। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, तमाम ऐसे बच्चे हैं, आपके पास भी खबरें आती होंगी सुसाइड करने वाली, आपने जिस बिटिया को संवाद करके उसकी जान बचाई, उसे बहन बनाकर, या यूं कहें कि आप एक रक्षाबंधन के त्योहार पर एक मसीहा के तौर पर, भाई के तौर पर वहां पेश आए और फिर उसका जीवन सुरक्षित किया। मैं चाहूंगा कि आप अपने माध्यम से बताएं कि आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया, कितनी कठिनाइयां, कितनी परेशानियां जीवन में आई, लेकिन हताश नहीं हुए, हारे नहीं हुए और आज समाज के लिए मिसाल है। देखिए, मैं आपके माध्यम से दो बातें करना चाहूंगा। पहले तो जो आपने प्रश्न दिया है मैं उसका उत्तर करता हूं, उसके बाद मैं कुछ अपनी भी बातें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा और डॉक्टर मैम के अनुसार उस पर मैं उसका भी जवाब जानना चाहूंगा। तो आपकी बात का उत्तर ये है कि सबसे पहले आपको कोई भी आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, आप उन लक्ष्यों को निर्धारित करिए, तो उनमें एक साथ उस गोल को मत देखिए, अपने गोल को छोटे छोटे भाग में तोड़ के उसको अचीव करने का प्रयास करिए। आप एक साथ बड़े गोल को लेके चलेंगे और कुछ दिनों में अगर आपका भटकाव होता है तो उससे निराशा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन छोटे पार्ट्स को जब आप अचीव करेंगे तो आपके अंदर एक खुशी की भी भावना आएगी कि हाँ, मैंने अपने गोल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। और उस समय अगर कभी आप अपने गोल से थोड़ा भटकते भी हैं तो एक छोटा जो पार्ट है वो भटकाव की तरफ जाएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि चलो मैं अभी तो भटक गया, लेकिन अगर अभी से मैं फिर से प्रयास करूंगा तो मैं उसको अचीव कर लूंगा। सबसे पहली बात तो ये है। और जहां तक आत्महत्या करने या न करने का प्रश्न है, तो मैं यही कहूंगा कि हर एक जीवन बहुत कीमती है और किसी और से प्यार करने से ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को प्यार करें। जी। जब आप खुद को ज्यादा प्यार करेंगे तो आप समाज को प्यार देने में और करने में सक्षम होंगे। और दूसरी बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाह रहा हूं, वो एक दूसरी बात है जो मुझे कल समझ में आई उस दौरान, कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसा सुसाइड करने की सोचते हैं और उनके अगल बगल कोई नहीं रहता और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपना कदम उठा लेते हैं, उनको बचाने के लिए कोई नहीं रहता। लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि हम ये देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सुसाइड करना है नहीं करना इसके बीच में झूलते रहते हैं और वो ऐसा कदम उठाने के लिए आगे आ जाते हैं, जैसे कल वो बच्ची थी। तो उस दौरान मैंने ये देखा कि कई बार ऐसा होता है, जो मुझे उस समय समझ में आया, क्योंकि नीचे जो है उस क्षेत्र में लगभग 10,000 की भीड़ इकट्ठा थी। तो जब आप समय दे देते हैं कि मुझे ये पहले तो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे आत्महत्या करना है, उस बीच अगर 1-2 सेकंड का कुछ फासला होता है तो आपका जो डिसीजन है वो कमजोर पड़ने लगता है, फिर वो कभी मजबूत होता है, कभी कमजोर होता है, कभी मजबूत होता है, कभी कमजोर होता है। उस दौरान जो लोग उपस्थित रहते हैं, मैंने एक साइकोलॉजी जो देखी वहां पे कि कभी कभी आदमी ये गलत निर्णय इस पे भी ले लेता है कि अब तो मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, वो वहां खड़े खड़े सोचता है कि मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, इतने लोगों ने देख लिया और अगर अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा या करूंगी तो लोग मुझे फेक समझेंगे। तो इस बात से भी हमें वो करना है कि अगर वहां पे कोई आदमी जो बचाने के लिए खड़ा है वो इस साइकोलॉजी को समझे और उनको एक पैसेज दे कि नहीं, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है। हर आदमी के जीवन में एक ऐसा फेज आता है कि अगर वो आदमी हताश और निराश होता है तो ऐसा सोचता है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, तो शायद हम और जिंदगियां बचा सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि तमाम लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं मूक दर्शक बनके और फिर घटना घटित हो जाती हैं। एक दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए, अश्विन, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं हिंदी खबर की इस जो पहल है इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं और दूसरा फिर मैं एसीपी साहब को सलाम करता हूं कि जिनकी सूझबूझ से उस बच्ची को बचा लिया गया। अब मेरा सवाल मनोवैज्ञानिक जो हमारी हैं डॉक्टर निशा खन्ना जी, उनसे है कि इस तरह से अगर कोई भी पिता अगर बच्ची को डांटता है पढ़ाई के लिए तो इस तरह की क्या कदम वो लोग बच्चे उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? जी, ठीक जी मैम निशा खन्ना जी। देखिए, कई बार बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। अगर मान लीजिए एक बच्चा मॉडल बनना चाहता है, एक बच्चा सिंगर बनना चाहता है और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर या किसी ऐसे ओहदे पर पहुंचे, तो एक ये बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि हम बच्चों पर फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आज का जमाना अलग है। आज 3 साल के बच्चे को ये पता है मुझे कौन सा पेरेंट मेरी जिद पूरी कर सकता है और कौन सा पेरेंट नहीं।
तो जहां वो ये होता है, कई बार पेरेंट्स में से एक पेरेंट भी बच्चे की बातों को छुपाता है, उसकी चीजों पर कवर करता है। अब घरों में कभी फादर ये काम करते हैं, कभी ये मदर काम करते हैं कि बच्चों की चीजों पर, गलत चीज पर भी पर्दा डालते हैं। मेरा एक ही सोल्यूशन इस बात का होता है कि बच्चे अगर किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे वो सेल्फ कंपैरिजन के थ्रू हो, चाहे वो इन्वायरमेंट और अपने आसपास के कंपैरिजन के थ्रू, या पेरेंट्स की वजह से कंपैरिजन कर रहे हो, चाहे वो कजन्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, या आपके सामने कोई आइडियल मेंबर ऑफ फैमिली रहा है उसके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो, चाहे वो पेरेंट्स कर रहे हैं या पर्सन खुद कर रहा है या बच्चा खुद कर रहा है, वो नहीं करे। हर बच्चा सफल नहीं हो सकता। रिजेक्शन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और रही बात गिल्ट और शेम की, जैसा कि सर ने बोला, बिल्कुल ऐसा होता है। कई बार कोई इंसान शेम समझता है तो उसकी वजह से वो ऐसे कोई सुसाइडल जैसे कदम उठाता है, या कई बार परेशान होकर। कई बार बच्चों को मनोवैज्ञानिक बीमारियां भी होती हैं, तो आपको ये भी समझना होगा, हो सकता है कई बार किसी बच्चे को मनोवैज्ञानिक बीमारी भी हो। कई बार बच्चों को आवाजें सुनाई देती है, कुछ चीजें दिखाई देती हैं, तो प्लीज डॉक्टर्स, मनोविज्ञानी, इसीलिए हिंदी खबर ने इस खबर को प्रमुखता से और दिखाया और ये समझाने की कोशिश की कि जो बच्चे जरा जरा सी बातों पर नाराज हो जाते हैं, या वो सोचते हैं कि अब तो जिंदगी खत्म हो गई, नंबर कम आ गए तो अब जीने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा संदेश मैं चाहूँगा एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह के जरिए जाए, और वो बच्चे जो चाहे वो कोटा में पढ़ रहे हैं या दिल्ली में शिक्षित हो रहे हैं या कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में पढ़ाई कर रहे हैं, वो नंबर कम आने पर इतना बड़ा आत्मघाती कदम न उठाएं, क्योंकि आपने वो चीज़ें फेस की हैं सर। जी बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं यही अपील उन लोगों से करूंगा कि कृपया अपनी चीज़ों पे फोकस्ड रहें, और ऐसा नहीं है कि यही आपका जीवन है, जीवन का ये एक पार्ट है। इस तरीके से मान के सक्सेस जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज के लिए बने हो सकता है आप इससे और बेहतर के लिए बने हो, किसी और चीज के लिए बने हो। तो किसी एक चीज को पूरा जीवन मान के और उसके लिए जीवन न्यौछावर कर देना ही सही रास्ता नहीं। और तमाम युवाओं को एक संदेश, कहा भी जाता है कि हारी बाजी को जीतना हमें आता है। अगर आप एक बार अगर विफल हो गए तो आप अपने जीवन को खत्म मत करिए। आपके लिए सबसे बड़ा सबक है, आप पूरे समाज को एक बड़ी चेतना दे सकते हैं और तमाम लोगों के आइडल बन सकते हैं। उस हार के बाद आप खड़े हुए और फिर से उस रेस में दौड़िए और जीत कर दिखाइए, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आप इस तरीके के कदम न उठाएं। हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निशा खन्ना जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।